हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। 1.5 डेज जो अपने पास होते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, उसमें हम किस तरीके से रिवीजन करें। हम सबको पता है कि आईजीटी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, पर उसको कैसे हम पढ़ेंगे और नंबर भी लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, जब तक कंप्लीट रिवीजन करके नहीं जाएंगे, एग्जाम से एक दिन पहले जो हम लोग पढ़ते हैं, ये 1.5 डेज होते हैं, इसके अंदर अगर हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के गए तो उससे पहले हमने कितनी भी अच्छे से पढ़ा हो वो हमारे दिमाग में नहीं आएगा। ड्यूरिंग द एग्जाम बहुत दिक्कत आएगी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ थ्योरी की, तो आइए देखते हैं डिटेल में। मैं आपको समझाने वाला हूँ एकदम अच्छे से प्लान, और आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। और ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा एग्जाम के अंदर 80 मार्क्स। अब देखिए, जब हमारा टारगेट होता है दोस्तों 80 मार्क्स या उससे ऊपर नंबर लाने का, या 70 प्लस अबव नंबर लेके आने का, तो हमें एक तो कंप्लीट सिलेबस करके जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और ये जो मैं कंप्लीट सिलेबस आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जो रहता है, इसका मतलब है वो किसी काम का नहीं है इस एग्जाम के अंदर। आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर आईजीटी 1.5 डेज में कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही अपना एग्जाम होता है डायरेक्ट टेक्स्ट का, अपने ठीक है, सेकंड ग्रुप का अपना एग्जाम होएगा डायरेक्ट टेक्स्ट का। और जिस दिन अपना डायरेक्ट टेक्स्ट का एग्जाम हुआ, उस दिन हम लोग घर पे आएंगे आराम से, है ना, पेपर देके। और पेपर देके जैसे आएंगे, हम लोग 7 बजे से बैठ जाएंगे उस दिन। 7 से लेके 12 बजे तक दोस्तों हमें 5 घंटे पढ़ना है। और इस 5 घंटे में क्या पढ़ना है, हमें थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि थ्योरी क्यों पढ़नी है लास्ट में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 5 घंटे हैं आपको, इसके अंदर आपको थ्योरी पढ़नी है। और थ्योरी के अंदर दोस्तों कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, जिसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स आते हैं, जिसके ऊपर मैंने मैराथन भी बना रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इतना करने के बाद ये 9 चैप्टर्स कौन कौन से हैं और हर एक चैप्टर को कितना टाइम हमें देना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। डिटेल में मैंने बना रखा है। ये 9 चैप्टर्स ये हैं दोस्तों जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहले चैप्टर का नाम है लायबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस, ठीक है ना, जिसको आपको सिर्फ 10 मिनट देनी है, ठीक है ना। 5 मिनट आपके थ्योरी में लगेगी, 5 मिनट इसके साथ में कंपाइलर के सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है ना। एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग के अंदर 7 मिनट आपको 7 मिनट के अंदर अंदर आपको नोट्स पढ़ लेने हैं इसके, और 7 मिनट के अंदर अंदर इसके कंपाइलर के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर 22 मिनट्स आपको देनी है, जिसमें से 11 मिनट आपकी रहेंगी प्रोविजन पढ़ने के नोट्स के, ठीक है ना, और आपके बाकी के लिए कंपाइलर के क्वेश्चन। डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के अंदर 26 मिनट आपको देनी है, जिसमें से 13 मिनट्स आपकी रहेगी नोट्स के और 13 मिनट्स रहेंगे कंपाइलर के। इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर एंड अरेस्ट करना, उसके बाद इसके अंदर आपको 32 मिनट देनी है, और इसमें से 16 मिनट आपके नोट्स को देने हैं यानी प्रोविजन पढ़ने हैं, और बाकी के 16 मिनट आपको कंपाइलर के क्वेश्चन देखने हैं। असेसमेंट एंड ऑडिट 30 मिनट्स देनी है आपको असेसमेंट ऑडिट को, जिसमें से 15 मिनट आपको नोट्स को देने हैं यानी कि उसके प्रोविजन पढ़ने हैं। उसके बाद आपको कंपाइलर के 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन करने हैं। अपील्स एंड रिवीजन 30 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 मिनट्स नोट्स के, 15 मिनट्स आपके कंपाइलर के। नो ऑफेंस एंड पेनल्टी एंड रिफंड, इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि दोनों थ्योरी में मैंने कवर कर रखे हैं, लेकिन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टाइप होते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक दो क्वेश्चन जो आपको अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, वे आप कम से कम हाथ से भी बना के देख लेना जरूर, ताकि अच्छा कॉन्फिडेंस आए। तो इनके अंदर आपको 68 मिनट्स देनी है हर एक चैप्टर के अंदर। तो देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये थ्योरी छोड़ देते हैं, तो ये थ्योरी छोड़नी नहीं है, ठीक है ना। और ये 25 नंबर की थ्योरी एग्जाम में आएगी ही आएगी। ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, ये 9 चैप्टर्स आपको 25 नंबर दिलाएंगे, ठीक है ना। जिन लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, आज तक थ्योरी बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया है, ठीक है ना, तो भाई उनको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। देखो दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ, थ्योरी को, ठीक है ना, पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, थ्योरी को रिकॉल करना, ठीक है ना, आपको याद आ रही है नहीं आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके लिए कम से कम थ्योरी मेरे हिसाब से 10 से 15 बार, 20 बार, जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन थ्योरी पे होना चाहिए। ये उन्हीं लोगों के लिए है कि उनको थ्योरी ऐसे पढ़नी है। जिन लोगों को लगता है कि एक बार थ्योरी हम देख के चले जाएं, अभी तक बिल्कुल हाथ नहीं लगाया थ्योरी के लिए, वो सिर्फ मेरा मैराथन देख लो, उसके अंदर 9 चैप्टर कवर है, ठीक है ना। साथ में मैंने कुछ क्वेश्चन भी करा रखे हैं स्टडी मेट वगैरह के, तो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। आप क्या है ना कि देखो, इससे ज़्यादा आप करके जाओगे तो जो आप पढ़ रखा है वो भी आपका छूट जाएगा, है ना।
तो जिन लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है दोस्तों, ठीक है, तो वो 9 चैप्टर आप पहले दिन आते ही 25 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। तो आपके 25 नंबर 5 घंटे के अंदर 9 तारीख को ही, जैसे ही डायरेक्ट एक्स्ट्रा पेपर देके आएंगे उसी दिन 5 घंटे के अंदर रात तक 12 बजे तक, 7 से लेकर 12 का टाइम होगा आपका। और ये टाइम होगा, हर एक चैप्टर को इससे ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है। अगर टाइम लगता है तो छोड़ देना वहीं पर चैप्टर, ठीक है ना। आपको लगना ही नहीं चाहिए टाइम, क्योंकि अगर आपने 15-20 बार रिवीजन किया होना चाहिए थ्योरी का। अगर 15-20 बार रिवीजन किया है तो इतना ही टाइम लगेगा जितना मैंने आपको बताया, राइट। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब आपको आराम से सो जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर के अंदर 2-3 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है ना, वही सोचते हैं कि आज बस 2-3 घंटे की नींद। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 14-15-20 दिन का, तो 15-20 दिन का तो होता ही है। अब ऐसे टाइम के अंदर अगर आप डेली 2-3 घंटे की नींद ले रहे हो तो डेफिनेटली बीमार होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप बीमार हो गए तो दोस्तों, बीमारी की हालत में दिमाग बहुत कम काम करता है। जहाँ 80 नंबर आने चाहिए वहाँ 40 आ जाएंगे। तो ये गलती करना नहीं है। रात को 12 बजे किताब बंद करके आपका टारगेट पूरा हो गया 25 नंबर का, सो जाना है। जैसे ही आप सो जाते हो तुरंत आप सुबह उठ जाएंगे, ठीक है ना। 6 बजे से लग जाना आपको। 6 बजने में 15-20 मिनट पहले उठ जाना है, हाथ मुंह धो के, ठीक है ना। और तुरंत आप बैठ जाएंगे और 3 घंटे आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है ना। 10 तारीख को अगले दिन सुबह, ठीक है ना। और 6 बजे से लेके 9 बजे तक आपको पूरा का पूरा 3 घंटे लगातार पढ़ना है, जिसके अंदर कस्टम्स करना है आपको दोस्तों। और कस्टम्स में फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, बाकी चीज़ें बेकार की हैं। उसमें से एग्जाम में से एक क्वेश्चन आता है, 3-4 नंबर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, जो बाकी के चैप्टर इनको छोड़कर चैप्टर है। पर अब की बार मुझे लगता है कि वो भी नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा जो आएगा, ठीक है ना। ये 5 चैप्टर आपको दोस्तों बस करने हैं, ठीक है ना। और ये 5 चैप्टर आपको 20 नंबर दिला देंगे दोस्तों, ठीक है ना। चैप्टर कौन कौन से हैं? बैगेज का पूरा चांस है अब की बार, हो सकता है एमसीक्यू आए, अलग से इंडिविजुअल एमसीक्यू पूछ सकते हैं। वेयर हाउसिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, वैल्यूएशन, एफटीपी बिल्कुल नहीं छोड़ना है अब की बार। एफटीपी के पूरे चांस हैं, ठीक है ना, कि एफटीपी का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आरटीपी एमटीपी वगैरह में एफटीपी हर जगह पे दे रखा है, तो इसलिए एफटीपी का आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एफटीपी आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो एफटीपी आपको अच्छे से करके जाना है। अगर आपने आज तक नहीं किया तो फिर तो क्या ही समझ में आएगा ना, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी है दोस्तों, ठीक है ना, और एकदम से तो होएगी नहीं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट के 1.5 डेज के अंदर। तो ये 5 चैप्टर आपको 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कर लेने दोस्तों। आपके 20 नंबर यहाँ पे हो गए हैं। अभी तक 25 नंबर आप पहले दिन पूरे कर चुके हैं, 20 नंबर अभी हो गए आपके, ठीक है ना। 45 मार्क्स का पेपर आपका अभी हो गया, यानी पास तो अभी हो गया, 40 नंबर तो ऊपर अभी आ गए, इतने से सिलेबस में। फिर आपको 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में दोस्तों खाना खा लेना, अच्छे तरीके से खाना खाना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, है ना। खाना अच्छे से खा के, खाने का आदर करते हुए बिल्कुल अच्छे से खाना खा के, बैठ के आराम से खाना खा के, ठीक है ना। और फिर आपको 10 बजे वापस लग जाना है, 1 घंटे का रेस्ट लेके, ये जो खाना खा के, ठीक है ना, 9 से 10, और उसके बाद फिर 10 बजे से लग जाएंगे। फिर 10 बजे से लेके दोस्तों लगातार आपको 4 बजे तक पढ़ना है। ये 6 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, 6 घंटे के अंदर आपको दोस्तों, अच्छा अगर देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, एक एक चैप्टर के सामने मैंने लिख रखा है। जैसे बैगेज है, इसको 30 मिनट देनी है, वेयर हाउसिंग को 15 मिनट देनी है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी को 15 मिनट देनी है, वैल्यूएशन चैप्टर को 1 घंटा देना है, और एफटीपी को 1 घंटा देना है। तो इसमें से आधा टाइम आपको, यानी कि जैसे 30 मिनट है तो 15 मिनट आपको जो है नोट्स को देने हैं, और 15 मिनट कंपाइलर के क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपके पास कंपाइलर है डिटेल में, है ना। क्योंकि सभी टीचर्स के कंपाइलर में स्टडीमेट के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली दे रखे होते हैं उन्होंने, है ना। तो जो भी आपके पास कंपाइलर है उसमें वो कंप्लीट सारे क्वेश्चन भी करने हैं आपको दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको फिर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो 6 घंटे देने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है टाइम की। एक चैप्टर इज इक्वल टू 1 घंटा, यानी 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर करना है, उससे ज़्यादा किसी भी चैप्टर को देना नहीं है, ठीक है ना। और 1 घंटा आप आराम से 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर कर सकते हैं, अगर आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। इसके अंदर आपको ये 6 चैप्टर करने हैं दोस्तों, जिसमें से प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यूएशन चैप्टर 15 से 20 नंबर तो यही दिला देंगे दोस्तों। और फिर बाकी के बचते हैं सप्लाई, एग्जाम्शन और आईटीसी। आईटीसी का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है 14 नंबर का, ठीक है ना, प्लस में इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लगभग 20 नंबर आपको ये तीनों चैप्टर दिला देंगे, लगभग 15 से 20 नंबर ये चैप्टर दिला देंगे, तो लगभग 40 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। तो 25 नंबर पहले आ चुके हैं, उसके बाद 20 नंबर कस्टम के आ चुके हैं आपके, 45 प्लस में 40 ये दोस्तों 85 मार्क्स का पेपर अभी तक आप कर चुके हैं। और अब आप
4 बज चुके हैं आपके, और 4 से लेके 5 बजे तक दोस्तों फिर से आपको ब्रेक ले लेना है। और हल्का फुल्का अगर नाश्ता या कुछ भूख लगी हो तो जरूर आप नाश्ता या कुछ भी जो खाना, मतलब नाश्ता तो सुबह होता है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो आपको मतलब जो भी खाना पीना हो, हल्का खाना मेरा मतलब है, ठीक है ना, आप वो खाएं, ठीक है ना, और थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स दें बॉडी को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों कि यूट्यूब पे लगे हैं, कोई वीडियो देखने लगे हैं, टीवी देखने लगे, वो सब नहीं करना है, फोकस रखना है, ठीक है ना। ओके, तो 4 से 5 आप ब्रेक लें अपना आराम से, ठीक है ना, और इसके बाद तुरंत आप 5 बजे बैठ जाएं, और 5 से लेके दोस्तों 8 बजे तक आपको लगातार 3 घंटे पढ़ना है। इसके अंदर आपको 3 चैप्टर करने हैं दोस्तों, यानी कि एक चैप्टर इज इक्वल टू 1 घंटा, जैसे हमने पहले बात की थी। तो इसके अंदर कौन कौन सा है, 4 जो टेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके अंदर आरसीएम वगैरह, ठीक है ना, और ईसीओ वगैरह, आप कई चीज़ें इसके अंदर 3 चीज़ें पढ़ते हैं, कंपोजिशन लेवी वगैरह, है ना। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस का क्वेश्चन जरूर कर लेना दोस्तों, सेक्शन 51, अगर नहीं किया तो सेक्शन 51 मैंने डाल रखा है, अलग से वीडियो बना के देख लो एक बार, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है अब की बार एग्जाम में, क्योंकि एमटीपी वगैरह में और आरटीपी वगैरह में दे रखा था ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तो तीनों चैप्टर हैं, इनकी लगभग 15 नंबर की वेटेज अब की बार रहने वाली है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे फिर आपको ब्रेक ले लेना है, क्योंकि देखो क्या है ना, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, तो अब शरीर थकने लग जाएगा धीरे धीरे करके, तो शरीर को बीमार नहीं करना है ना। तो अब आप वापस ब्रेक ले लेना, और 8 से 9 बजे अपना खाना पीना खा लेना, बहुत हैवी खाना मत ले लेना, और जंक फूड वगैरह उल्टा सीधा कुछ मत ले लेना, मतलब बीमार नहीं होना है, ठीक है ना। तो 8 से 9 बजे तक फिर आपको ब्रेक ले लेना दोस्तों, और फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स देते हुए और उसको खाना देते हुए, ठीक है ना, और फिर से उसको काम पे लगा देंगे हम लोग 9 बजे से, और 9 बजे से लेके 12 बजे तक दोस्तों फिर आपको 3 घंटे पढ़ने हैं, और इस 3 घंटे के अंदर ये 3 चैप्टर आपको कवर करने हैं। ये 3 चैप्टर अक्सर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ना दोस्तों, ठीक है ना। इसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है, तो ये छोड़ना नहीं है, और अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जॉब वर्क जो कि छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। टैक्स इनवॉइस दोस्तों, इनवॉइस इनवॉइसिंग का क्वेश्चन आप देखोगे तो एमटीपी में एमसीक्यू वगैरह में मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसके अलावा वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अकाउंट्स एंड ई वे बिल का क्वेश्चन आ सकता है। तो लगभग यहाँ पर 14 नंबर तक की वेटेज रख सकते हैं ये तीनों चैप्टर, तो ये तीनों चैप्टर भी आपको छोड़ने नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा टोटल 114 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 30 नंबर हमें एमसीक्यू में मिलेंगे, और बाकी के 84 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करना है, यानी कि 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, 14 मार्क्स का एक रहेगा, यानी 70 नंबर का हमारा पेपर ये रहेगा, 30 नंबर के हमारे एमसीक्यू रहेंगे, पूरा 100% पेपर अपना इस तरीके से रहने वाला है। अब यहाँ पर एमसीक्यू आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करने हैं, ये गलती मत कर देना कि आप 1.5 डेज में पता लगे कि एमसीक्यू करने पे लगे पड़े हैं, वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है ना, और एमसीक्यू की मैं तो पूरे एमसीक्यू में नंबर ले लूँगा। एमसीक्यू में ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे दोस्तों, आप चाहे 50 क्या चाहे 500 की स्टडी कर लो, तब भी पूरे नंबर नहीं आएंगे अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं आपके। अगर सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली, जितना सिलेबस मैंने आपको बताया ये सारा सिलेबस अगर आता है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, आईटीसी, नेट जीएसटी, जीएसटी अंडर आरसीएम, ये सारा आईटीसी के क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भर भर के देते हैं एमसीक्यूज में। बैगेज का अलग से क्वेश्चन पूछ लेंगे, पेनल्टीज वगैरह पूछ लेंगे, ठीक है ना, टाइम ऑफ सप्लाई पूछ लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ लेंगे, इन्हीं में से उठ उठ के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसलिए अलग से एमसीक्यू की ये 1.5 डेज में गलती मत करना, कभी पता लगे कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। आप ओके, ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाने हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अगर आपने प्रैक्टिस कर भी रखे हैं तो भी आपको इस लास्ट डे में नहीं करने हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये गलती नहीं करना, वरना आपका सिलेबस छूटेगा ही छूटेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। अब आ जाओ दोस्तों उस दिन जिस दिन अपना पेपर है, यानी कि अगले दिन, यानी कि 11 तारीख को, जब हम आईडीटी के लिए सुबह सुबह उठते हैं दोस्तों, तो सुबह उठते ही हमें 6 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ाई कर लेनी है। और इसके अंदर वापस जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि थ्योरी को एक दिन हमने छोड़ दिया है, एक दिन हो गया बीच में, तो थ्योरी वापस आपको रिकॉल करने के लिए 9 चैप्टर और प्लस में एफटीपी भी, ठीक है, 9 चैप्टर तो जो मैंने थ्योरी के बताए थे वो, प्लस में कस्टम का एफटीपी, ये थ्योरी आपको सारी की सारी करनी है। आप देखोगे तो एग्जाम में 25 से 30 नंबर, 25 नंबर के 9 चैप्टर में से, और 5 नंबर का क्वेश्चन एफटीपी पे लग के, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन एफटीपी पे लग सकता है दोस्तों, तो लगभग 25 से 30 नंबर ये रहेगा।
तो ये अगले दिन, ताकि हमें एग्जाम में जाएं और तुरंत रिकॉल रहे। सुबह सुबह का वैसे भी याद रहता है, ठीक है। तो सुबह 6 से 10 बजे आप वापस ही थ्योरी रिवाइज करोगे तो आपको सब याद रहेगा, और जाके एग्जाम में बैठते ही पहला काम यही होना चाहिए कि आपको पेपर उल्टा स्टार्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे आप, उसके अंदर 3 पार्ट, तीनों पार्ट आपको आते मिलेंगे। और अब मुबारक हो, आपको मिल गई एग्जामेशन, ठीक है ना, सभी की एग्जामेशन आ गई है, ठीक है। और आई होप, और जिन लोगों को ये लगता है ना कि यार मैंने बिल्कुल आईडीटी पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल जीरो, अभी तक बिल्कुल कुछ भी हाथ ही नहीं लगाया आईडीटी, तो वो दोस्तों मेरा मैराथन देख लो, ठीक है ना। ओके, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और मैराथन सुन के और उसको देख के 2-3 बार फिर चले जाओ आप, ठीक है ना। तो देखो इससे ज़्यादा तो आप क्या कर सकते हो, है ना। और अभी तो क्योंकि एक दिन में तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कई चैप्टर तो ऐसे हैं, जैसे मान लो तो एक ही दिन उसमें तो लग जाएगा, बहुत बड़े बड़े चैप्टर, तो आप मैराथन देख के आप जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है उनको आई होप एकदम अच्छे से पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे नोट्स के लिए, ठीक है ना। आई होप मैं आप लोगों की मदद कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच, कमेंट में जरूर बताएं।